कि असली गुनहगार तो तुमने देविका को किडनैप करवाया था। मिस लूथरा, मुझे तो लगता है कि अगर मुझे कभी पता चला ना कि मेरी किडनैपिंग किसने कराई थी, तो सबसे पहले मैं उसको थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू मिस लूथरा। नहीं, आपने भी तो हम दोनों की बहुत हेल्प की है ना हमको बचाने के लिए। मगर वो जो कोई भी किडनैपर है, जिस दिन भी मुझे वो मिला ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने बहुत तकलीफ दी हम दोनों को, मेरे रवि की जान लेने की कोशिश की है, और जिस दिन भी वो मेरे सामने आया, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। वो आंटी मेरा वेट कर रही होंगी, मैं होकर आती हूँ, आप यहाँ वेट कीजिए। अभी तो मैंने मिस लूथरा को कुछ नहीं जताया, क्योंकि कोई पक्का सबूत नहीं है मेरे पास उनके खिलाफ। लेकिन कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। तभी तो मुझसे अचानक से इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी, और ये जानना चाहती थी कि रवि और मेरे बीच आखिर हुआ क्या है वहाँ जंगल में। कुछ तो गड़बड़ है, आई एम श्योर। बस बहुत हो गई है टेंशन। मुझे इसी यात्रा में पता लगाना होगा कि आखिर मेरी किडनैपिंग किसने कराई और क्यों कराई। पर क्या मिस लूथरा इसमें शामिल थी? चाहे जैसे भी हो, मुझे जानना ही है कि मेरी किडनैपिंग की सच्चाई क्या है, और मैं ये जानकर ही रहूंगी। Damn it, रवि ने मुझे इग्नोर किया। मेरी देविका के साथ खुशी मना रहा है। रवि, मुझे डर लग रहा है। देविका डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी माता रानी के दरबार में जा रहे हैं। हाय हाय रब्बा, इस लड़के को देखो, अपनी वोटी के पीछे पागल ही होता जा रहा है। देविका, तुमने कहा था ना कि हम दोनों के दिलों की धड़कनों की ताल एक जैसी है, तो फिर इस हिसाब से आई एम श्योर हम दोनों के दिलों में जो भी मन्नत है वो भी एक ही होगी। अपनी माता रानी से आज अपनी मन्नत मांग लो, मेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। हाँ रवि, और मुझे पूरा विश्वास है
कि अम्बे माँ हम दोनों की मन्नतों को जरूर पूरा करेंगी, हर हाल में। और अम्बे माँ, अगर बेटा होता है ना तो बिल्कुल रवि जैसा हो, सच्चा और साफ दिल वाला, जिस पर आंखें मूंद कर विश्वास कर सकूं, और रवि जैसा हैंडसम भी। हे अम्बे माँ, आप ना सबसे पहले मेरी कचकच, मेरा मतलब है कि मेरी देविका की मन्नत को पूरी करो, क्योंकि अगर उसकी मन्नत पूरी होती है तो मेरी भी अपने आप पूरी हो जाएगी। आखिर हम दोनों की मन्नत एक ही तो है। और देवी माँ, अगर हम दोनों की जिंदगी में एक बच्चा आ जाएगा ना तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा, हमारा ये बंधन और भी मजबूत हो जाएगा। और एक बात और अम्बे माँ, अगर हमारी बेटी होती है तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल देविका जैसी हो, वैसे ही प्यारी, वैसे ही मासूम। और अगर बेटा होता है तो वो दिखने में मेरे जैसा हो, लेकिन नेचर में देविका जैसा, एकदम सच्चा, साफ दिल वाला। हे माता रानी, इस रवि को देविका की जिंदगी से हटा दो और मुझे मेरी देविका लौटा दो। आप अपना आशीर्वाद। दर्शन अच्छे हो गए ना? बहुत अच्छे। अच्छा लग गया आप अम्बे माँ के दर्शन हो गए। पर पुत्र, मैं जी माँ। थोड़ा थक गई हूँ तो वैसे भी आराम करना चाहती हूँ, एक रात और रुक जाते हैं भाई। Yes, I think she's right. Let's do that. कितनी खूबसूरत जगह है, यही रुक जाते हैं आज। हाँ, हजारों लोग आते हैं, रहने का तो इंतजाम हो ही जाएगा यहाँ पे। मोंटी, वो तो अपने एजेंट को फोन लगा ना, उनसे क्या कुछ इंतजाम कर दे। जी मासी, अभी लगाता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं। पता है रवि, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं कब से सोचूं कि काश हम यहाँ रुक पाते। और पता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, उन सब के भी दर्शन कर लेंगे। फिर कल सुबह वापस जाने से पहले एक बार फिर इस मंदिर में आकर यहाँ के दर्शन करके फिर वापस जाएंगे। अब तुमने कह दिया तो जरूर रुकेंगे। अभी चलो, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। मिस लूथरा, एक सेकेंड, आप मुझे बताएंगे कि देविका के प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पर है? वो तो नीचे गाड़ी में रखे हैं, उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि एक बार उन पेपर्स को माता के चरणों में रख के उनका आशीर्वाद ले लूँ, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए, इसीलिए। और मैं एक काम करता हूँ, मैं पेपर्स लेकर आता हूँ। लेकिन प्लीज 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 आप देविका से इस बारे में कुछ मत कहना, ये आपके और मेरे बीच में है। एक्चुअली मैं देविका को सरप्राइज देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं सरप्राइज दूँ उसे, उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट हो, क्योंकि जब मैं उसकी मुस्कुराहट देखता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपके और मेरे बीच में रहेगा ये। ओके, I'll just come. Thank you. माता रानी, ये कैसा संकेत दे रही है आप मुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे लाडू किसी मुसीबत में। माता रानी, प्लीज मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हर मुसीबत से दूर रखना। वो आपके पास आ रही है, उसे कुछ मत होने देना। माफ कीजिएगा माता रानी, वो आपकी आरती बीच में रोक दी। क्या करती, फिक्र की वजह से, बच्चों के टेंशन की वजह से होश ही नहीं रहा। माता रानी, आपसे एक ही विनती है, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। काश बस अब मिस लूथरा के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिल जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी किडनैपिंग से मिस लूथरा का जरूर कोई कनेक्शन है।
फिर से फोन किया तुमने मुझे? हाउ डेयर यू! एक बार कहा ना तुमसे मैं शहर के बाहर हूँ, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? अगर फिर से तुमने मुझे कॉल किया ना, मैं सच में बता रही हूँ तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? 5 लाख जैसी मामूली रकम के लिए तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गए? हाँ, मैं पागल ही हूँ जो मैंने तुम्हारा काम किया। क्या बोला था तुमने? मुंबई में हाँ, गुजरात में क्या कर रही हो तुम? और मेरे फोन कॉल्स क्यों नहीं ले रही? ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही। एक नंबर की घटिया औरत हो तुम, मेरे पैसे दबाना चाहती हो। और ये मत भूलो मैडम कि आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे कहने पे मैंने झूठे किडनैपिंग के सबूत बनाए ताकि तुम्हारे गले में फंसा फंदा निकल जाए। तुम्हें क्या लगा कि वो गुंडों को भेज के तुमने देविका को किडनैप करवाया? तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इससे बड़े बड़े कारनामे कर चुका। अव्वल दर्जे का कमीना हूं मैं। Oh, shut it! तुम्हारी कोई औकात नहीं है, धमकी देने की कोशिश मत करो मुझे। रईस होगी मैडम आप अपने घर में पहुंच, लेकिन मेरी भी बहुत ऊपर तक है समझी। और औकात की बात मत करो तुम। तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया ना, तो मेरा नाम भी व्यास नहीं। Shut up, you rascal! पैसों की भीख मांगने आए हो या बड़ी बड़ी बातें करने? यही 5 लाख की सुपारी मैं तुम्हारे नाम की किसी को दे दूं तो क्या कर लोगे तुम? मेरे नाम की सुपारी दोगी तुम? अपने लिए गड्ढा खुद खोदोगी। पूरे हरियाणा में मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता समझी। और तुम देविका को फंसाने वाली थी ना, मैंने तुम्हें बचाया। मतलब तुम्हारे कहने पे मैंने झूठे सबूत इकट्ठे किए और मोंटी और साक्षी को मैंने जेल भिजवाया। अगर मैं ऐसे बेकसूर लोगों को जेल भिजवा सकता हूँ तो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ? क्योंकि असली गुनहगार तो तुम हो। तुमने देविका को किडनैप करवाया था। बहुत घमंड है ना तुझे तेरे बाप की दौलत पर। देख मैं तेरा एक घमंड कैसे तोड़ता हूँ। तेरे कहने पे मैंने मोंटी और साक्षी के खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए और इनके लिए जाल बिछाए। पर तेरे लिए तो ऑलरेडी ये बिछा बिछाया जाल रेडी है मेरे पास, और इस बात के सच्चे सबूत है मेरे पास। और इन सबूतों को तू अपने बाप के दौलत के बोझ से नहीं दबा सकती। तो इस बात को तू अपने दिमाग से निकाल दे। मिस लूथरा ने मेरा किडनैप करवाया। इसका मतलब वो गन देखते ही जो शक जागा था मेरे मन में वो सही था। और साक्षी, उसने जो जो बताया था वो सब सच था। ये सारा उस डिटेक्टिव और उस मिस लूथरा का प्लान होती। तुझे पक्का यकीन है कि उन लोगों ने ही सब कुछ किया है? डाउट तो मुझे तभी आया था जब किडनैपिंग में उस औरत की आवाज सुनी थी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था। और वो जो औरत बुर्का पहनकर मुझे मारने आई थी वो कोई और नहीं थी, वो मिस लूथरा थी। यानी कि ये औरत हमेशा से जो अच्छाई का मुखौटा पहन के घूमती है वो उसका नकली चेहरा था, सब दिखावा था। लेकिन ये मुझे क्यों मारना चाहती है? और रवि तभी मुझे बचाने आया था। वो चाहती तो रवि को भी गोली मार सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो सिर्फ मुझे मारना चाहती है। हाँ? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? निर्दयता लूथरा को धमकी दे रहे हो? दे रहा हूँ धमकी, और जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और ये जो तुम 5 लाख रुपए के लिए चिंदी चोरी कर रही हो, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और वो फिर 5 लाख के 50 लाख तो मैं तुम्हारे बाप से ले ही लूंगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि डिटेक्टिव व्यास को दगा देने का अंजाम क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है इस किडनैपिंग में मैं अकेली थी? नो मिस्टर व्यास, इस शहर का एमएलए साकेत कपूर भी मेरे साथ इसमें शामिल था। और उसके कॉन्टैक्ट्स तो तुम जानते ही हो। 1 सेकंड में तुम्हारा वजूद खत्म कर सकता है वो। सब पता है मुझे, कोई नई बात नहीं है ये। मैं जानता हूं कि साकेत का इसमें हाथ है, लेकिन मैं साकेत का नाम नहीं लूंगा। किडनैपिंग में तुम दोनों मिले हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा था, पैसे तुमने दिए थे। साकेत ने तो सिर्फ गुंडे भेजे थे देविका को किडनैप करने के लिए। इज दैट राइट? क्योंकि वो देविका को पाना चाहता है। और तुम क्या करना चाहती हो ये मैं अच्छे से जानता हूं। तुमसे किसने कहा ये सब? पिछले 10 साल से इस धंधे में हूं मैडम। किसी भी क्लाइंट का केस लेने से पहले उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी कमजोर कड़ियां जान लेता हूं।
और किडनैपिंग में कौन कौन शामिल था, गन तुम लेकर कहां गई और तुमने गोली कहां चलाई। अगर ये सारे कच्चे चिट्ठे मैं खोल दूंगा तो लंदन में बैठा तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझी? इसका मतलब वो गुंडे साकेत के थे, तभी वो फोन पर सरजी कहते रहते थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि उनके बॉस का नाम साकेत है तो वो कैसे चौंक गए थे। तुम लोग का बॉस साकेत कपूर है ना? और मेरे हाथ में वो कंगन भी मुझे साकेत ने पहनाया होगा। ये कंगन, ये तो नहीं था मेरे हाथ में। जब वो दिलदार आया था उसने मुझे क्या कहा था? हाँ, इसे आपको पहन लेना चाहिए क्योंकि हमारे बॉस भी ऐसा ही चाहते हैं। ओह गॉड, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि वो काम साकेत ही कर सकता है। और उसने मिस लूथरा के साथ मिलकर मुझे किडनैप करवाया। कितना नीचे गिर सकते हैं ये लोग जी। और इतना ही नहीं, मैं भी जानता हूं कि अपहरण कांड से तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम देविका को 2 बार मारने का ट्राई कर चुकी हो और उसमें तुम नाकामयाब हो चुकी हो। Is that right? मिस लूथरा ने कहां रख दिए पेपर्स? ओके, देविका इन पेपर्स को देखेगी, आई एम श्योर बहुत ज्यादा खुश होगी और मुझे गले लगा लेगी। ये भाई क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स और साथ में कुछ एनओसी भी। देविका, तुम्हारी माँ का सपना पूरा करने का काम शुरू हो चुका है और शुरुआत में जितनी भी हमें वो चाहिए होती है ना परमिशंस, वो भी मिल गई हैं। और मैं ये पेपर्स यहाँ मंदिर में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी माता रानी के चरणों में रखूं और उनसे आशीर्वाद लूं और ये कहूं कि देविका की माँ का सपना जल्द से जल्द पूरा कर दो। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी प्यारी कचकच इन सब का श्रेय अपनी माता रानी को ही देगी। पर कोई बात नहीं, देविका खुश तो मैं खुश। माता रानी, आपने मिस लूथरा के जरिए सब रास्ते खोल दिए, तो आशीर्वाद तो बनता है ना आपका। तो जैसे ही मैं देविका से मिलूंगा मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा, आपके चरणों में झुककर आपका आशीर्वाद लेंगे हम दोनों। जय माता की। तुम्हारे जैसे थर्ड रेट आदमी के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब एक बात याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी कमाई है जो मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारी बकवास ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा पेशेंस रखा होता तुमने तो आज करोड़ों में खेल रहे होते, लेकिन नहीं। तुम्हारे जैसे 10 जासूस खरीद सकती हूँ मैं, लेकिन तुम जैसे बदतमीज इंसान को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मिस्टर शर्मा, अकाउंट में से 5 लाख रुपए निकालिए और वो पैसे लेकर मिस्टर व्यास के ऑफिस जाकर उसके आदमी के मुंह पर मारिए एंड डू इट नाउ। आधे घंटे में पैसे तुम्हारे ऑफिस में पहुंच जाएंगे। अब अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। नाउ गेट आउट। स्टूपिड फूल, यहाँ तक पहुँच गया पैसों के लिए। अगर किसी ने देख लिया होता तो मैं मुसीबत में पड़ जाती। शुक्र है रवि भी नीचे गया है।